प्यारे बच्चों, हम अभी तक स्टडी कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने ये डायग्राम बनाया था। वही सेम डायग्राम के बेस पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखा था और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी देखा था। उसमें जो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है विच पासेस थ्रू द वर्जिन। एक्सप्लेन भी किया था। इसके पहले आप जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ज़रा देखिएगा, उससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको। उसी को माइंड में आगे रखते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम आज देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बेटा, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बना हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका जो पूरा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सी और दो प्लेट है। इसमें एक इसको हम एमिटर कहते हैं या एमिटर कहते हैं या कैथोड कहते हैं, और ये हमारा है कलेक्टर, ये हमारा कम्यूटेटर है। ये माइक्रो एमीटर लगा हुआ ताकि करंट कितनी फ्लो हो रही है, क्योंकि जब हम इसमें सोर्स से किसी सोर्स से जो है हम इस पे जो है लाइट आती है इस मेटल फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे जो पड़ती है, जो इसे हम एमिटर कहते हैं। फोटान आते हैं, इसका मतलब लाइट आती मीन्स फोटान आते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो होते हुए जाते हैं कलेक्टर की तरफ या एनोड की तरफ, और फिर वापस सर्किट से वापस होते हुए एमिटर से वापस होते हुए फिर आपको सी में पहुंच जाते हैं। यानी सर्किट आपका कंप्लीट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ठीक है, उसको हम आज थोड़ा सा देखते हैं। आज हम दूसरा इसका इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बेटा, दोनों प्लेट जो कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल लगाया गया है। हमने उस दिन बताया था जब स्टडी कर रहे थे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो एक को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था, बी और हमने सी को जो दिया था यानी करेक्ट कैथोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था। इसमें ऐसा अरेंजमेंट है कि वोल्टेज भी चेंज, पोटेंशियल भी चेंज कर सकते हैं, उसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस जस्ट बिफोर दिस। सो कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं जैसे सोर्स है, सोर्स से जो है हमें जो है लाइट आ रही है यानी रेडिएशन पड़ रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं, इमिट यानी इससे इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक एमिटर से, और ये जा रहे हैं एनोड की तरफ। देखिए इसमें हमने क्या किया है, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट। अभी तक हमने जो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हमने क्या किया है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा है। तो अगर हम इसको बेटा इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखे हुए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं वो जो है दैट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। चाहे कितनी भी लाइट उस पर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे ज़्यादा ही होना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, या फिर जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है उससे ज़्यादा ना हो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जो लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा ना हो। तो बात सेम ही हुई, चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखिए मैक्सिमम रखिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखिए, हमारा वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ठीक है बेटा, हम देखते हैं इसको। देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। इधर हमारा क्या है, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, ये देखिए V, और ये हमारा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो कि फोटान पड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी करंट फ्लो होती है, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ठीक है, अब हमने क्या किया है कि देखिए ये ग्राफ हमारा है, ये वोल्टेज हमारा है, इधर हमने ये प्लस है, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव है, और ये हमारा वाई एक्सिस पे हमारा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। तो होता क्या है बेटा, देखिए हमने जो ग्राफ ड्रा किया, देखिए कुछ इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है। इसको देखिए इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है, यानी ये तब होगा जब हमारी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बेटा इसको ज़रा सा समझिएगा कि जो भी इंसिडेंट लाइट पड़ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते क्या है बेटा, देखिए जब हम पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज, देखिए यहाँ पोटेंशियल हमारा 0 है, यहाँ पोटेंशियल हमारा क्या है, ये 0 है।
जीरो पर भी हमारी जो है कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फोटो इलेक्ट्रिक देखिए जीरो पर करंट जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो पर यानी जीरो वोल्टेज अगर हमारा है तब भी इसमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि हमारी ये वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारी ऐसे बढ़ रही है और एक स्टेज ऐसी आ गई कि फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज देने पर भी हमारी करंट एक जब ये हमारी जो करंट मैक्सिमम पहुंच गई, यानी ये हमारी ये है ये मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंच गई हमारी करंट की आई मैक्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो है ये मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंच गई है, उसके बाद जब हम वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं ये प्लेट ए को यानी कलेक्टर को, तब भी हमारी करंट बढ़ नहीं रही, बल्कि क्या हो रही है, पोटेंशियल मैक्सिमम होने के बाद कितना भी पोटेंशियल अप्लाई कीजिए करंट विल नॉट इंक्रीज, यानी करंट जितना बढ़ता था उतना बढ़ चुकी है, अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, तो अब उससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होगी। अब क्योंकि करंट जो है एक ही वैल्यू का डिफरेंट वोल्टेज कितना भी बढ़ाने पर भी हमारी करंट नहीं बढ़ी, बल्कि क्या है, जगह जगह कांस्टेंट हो गई है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को जो करंट पहुंची है इसको हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट, यानी करंट हमारी अब क्या हुई है, सेचुरेट हो गई जाकर के इस वोल्टेज के बाद जो है। तो ऐसा होता क्या बेटा, इसमें देखिए ऐसा होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे अच्छी बुक में देखेंगे तो बात मिल जाएगी आपको। जैसे लाइट बढ़ रही है, एक थ्रेशोल्ड जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इस फोटॉन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एक तरह से क्लाउड बन जाता है, यानी इस ट्यूब में जाकर के इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, इसी को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज, यानी स्पेस चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको देखिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है ये पूछ रहे, यानी स्पेस चार्ज बन जाता है। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं तो ट्यूब पूरी भर जाती है और उसके बाद जो है करंट फिर जो इधर से इमिट होकर के इधर जाती है ये, तो ये बहुत ज़्यादा भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर इसको जो है इसको ये रिपल, जो स्पेस चार्ज है इस जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है रिपेल करता है, यानी उसको रिपेल करता, रोकता है उसको जो है। तो उसको रोकने के लिए इस सिचुएशन को जो है इस सिचुएशन को जो है थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एनोड का जो पोटेंशियल है, यानी जो कलेक्टर की तरफ पोटेंशियल है, इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कीपिंग दिस पोटेंशियल पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज़ी के साथ इसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से आना शुरू हो जाते हैं और इसकी स्पेस चार्ज का जो प्रभाव हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है यानी जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे एनोड पे पहुँच रहे हैं, तो उस वक्त करंट होती है मैक्सिमम होती है, उसी को हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट। थोड़ी बात को समझिएगा और जाके फिर ज़रा सा किताब में देखिएगा, जो मैंने कहा है थोड़ा सा इसको बार बार पढ़िएगा तो मेरे ख्याल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्पेस चार्ज का जो कंसेप्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं तो ये यहाँ पर पूरा जो ट्यूब इलेक्ट्रॉन से भर जाती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करता, वापस भेजने की कोशिश करता है, जब हम अब इसको एक्सीलरेट कर पाएंगे एनोड की तरफ जो है। फिर जब हम इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं और इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, तब जाकर के जो इलेक्ट्रॉन सब ट्यूब में इकट्ठा हुए थे इसके बाद जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है ये सब एनोड की तरफ पहुंच रहा है। उसके बाद करंट हो जाती है मैक्सिमम, इसी मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं सेचुरेशन। देखिए सेचुरेशन करंट क्या, ग्राफ थोड़ा समझिए। तो ठीक है, अब करंट हमारी क्या हुई है, जब सेचुरेशन में आ गई है तो पोटेंशियल बढ़ाने से और इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब क्या करते हैं, थोड़ा पोटेंशियल को कम करते हैं। देखिए जब पोटेंशियल को कम किए, देखिए जब कम करेंगे, देखिए अब जहाँ जीरो पर है, जीरो पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी जब इसमें पोटेंशियल कोई एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं लगा था तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। ये नेगेटिव पोटेंशियल देने के लिए इसकी पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी, यानी अब हमें जो है ए को नेगेटिव करना है और सी को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देना है। तब केस क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, इधर नहीं, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया है तो इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब अभी भी क्योंकि देख रहे हैं आप, जब हम जीरो से जब नेगेटिव कर रहे हैं तो सडनली जीरो नहीं हुई है करंट, यानी उसके बाद भी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी जो इलेक्ट्रॉन
बहुत ज़्यादा जा रहे थे, अब उनकी संख्या क्या हुई है, बहुत ही कम हो गई है। और बहुत कम होने से क्या हुआ है कि कुछ और वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे। जैसे देखा आपने, जीरो पे है, कुछ करंट फ्लो हो रही थी, वोल्टेज नेगेटिव किया, कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हुई है, कम हो गई है। और हम इसको निगेटिव करते जा रहे हैं, यानी ए की वैल्यू हम और नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि करंट जो हो रही है और ड्रॉप हो रही है और जीरो हो रही है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी आ जाती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी आ जाती है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होता है, क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो जाता है। यानी कैथोड से एनोड की तरफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो बिल्कुल स्टॉप हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ गिविंग द नेगेटिव पोटेंशियल। तो वह मिनिमम वैल्यू, वह मिनिमम नेगेटिव वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बिल्कुल स्टॉप हो गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इसका नाम होता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक नया टर्म है, इसको नोट कर लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। यानी वह मिनिमम वैल्यू जिस पर, यानी वह मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कलेक्टर प्लेट वोल्टेज में नेगेटिव वैल्यू एट व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली स्टॉप, बिल्कुल रुक जाती है, कुछ नहीं फ्लो होने पाती है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन जाना था, देखिए जैसे हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तब भी कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वोल्टेज कम नेगेटिव कर रहे हैं, करंट कम हो रही है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल इस पर देने पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फ्लो करके जा रहे हैं, कम होते हुए जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या है बेटा, अलग अलग है। यानी सबकी वेलोसिटी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग, एक ही वेलोसिटी के नहीं है। अगर एक ही वेलोसिटी होते तो जीरो देने पर ही सब रुक जाते, जीरो देने पर ही करंट हमारी क्या होती, जीरो पोटेंशियल देने पर ही हमारा पूरा जो है करंट जीरो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जीरो करने के लिए हमें कुछ रिटार्डिंग पोटेंशियल में नेगेटिव पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ा है। तो उस पोटेंशियल का नाम होता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है, इसको देखिए जरा से, क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव, या इसी को रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर या एनोड प्लेट फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू। लेकिन क्या है, न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट I बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इसको मेरी बातों जो मैंने बताया बेटा, उसको एक बात को ज़रा सा पढ़िएगा, एक बात को समझिएगा। इसका जो मेरा प्रीवियस वीडियो थी उसको भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा, तो बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी था ये, क्या नेगेटिव यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, प्रभाव आपने देखा कि जो है इस पर एक नया टर्म आ गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, एट दिस पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, या इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कैन नॉट रीच द प्लेट। यानी जब ये जब ये आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, यानी इस पर करंट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, तो कोई भी कितना भी इलेक्ट्रॉन फास्टेस्ट जो जिसको हम कहते हैं फास्टेस्ट मूव इलेक्ट्रॉन है, किसमें फास्टेस्ट मूव इलेक्ट्रॉन, वो भी जो है एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या इस ग्राफ से ये पता चला बेटा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी जो है वेलोसिटी अलग अलग होती है, यानी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, जो कि जीरो से लेकर के एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। और यही सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, इसी को फोटो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसी को स्टॉप करता है, इसी को रोक देता है। तब सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कितना भी आप आप जो है इंटेंसिटी डाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, इस तरह से देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नया टर्म आ गया है, stopping potential. So again I am reading this, the minimum value of the negative is equal to returning potential given to collector या anode plate for a particular frequency, for frequency mu must be equal to mu naught, and threshold frequency of the incident radiation for which the photoelectric current I becomes zero is called the cut off या stopping potential. At this potential the photoelectron of the maximum kinetic energy or the fastest moving electron, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कैन नॉट रीच टू द प्लेट E। तो
अब जो है इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक तरह से रिलेशन है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा, दैट इज द मेजर ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी जो वी मैक्स होता है, जो हम वी मैक्स जिसको हम वी नॉट कहते हैं, दिस इज द मेजर ऑफ, यानी एक तरह से मात्रक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो रिलेशन लिखा गया है के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लेकिन बार बार नेगेटिव करना थोड़ा ठीक नहीं है ना, ठीक है। आप चाहे तो इसको वी नॉट में से इसको हम ई लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी से नहीं निकलते हैं। यहाँ तक कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो अगर फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, वो जो है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाएगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कुछ उसमें एनर्जी बढ़ेगी, और कोलिजन इसमें बाद में थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको ये देखिए कि मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये क्या बेटा है, एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल अप्लाई करके ही आया है, क्योंकि हाफ एम मैक्स यानी ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैंने सारे टर्म्स को लिखा, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि वी वोल्ट में होता है, ई नॉट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 वोल्ट होती है, और वी मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस तरह से बेटा देखा हमने कि यह जो हमारी वैल्यू ये कैसे चेंज, यानी जो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट में एक दूसरी बात और कर लेते हैं, हालांकि इसमें लिखा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, सब कुछ सेटअप वही, पूरा सेटअप वही है। देखिए वी है, ये ग्राफ इस तरह से आया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा दे रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द एमिटर प्लेट इज चेंज। थोड़ा सा इसको और नज़दीक ले आएंगे, इंटेंसिटी थोड़ा सा ले आएंगे तो नज़दीक आ जाएंगे। जैसे कोई बल्ब होता है, अगर बल्ब के नज़दीक आते हैं तो लाइट हमें ज़्यादा मिलती है, तो वही सेम केस यहाँ पर भी अगर हमें इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ानी है, चेंज करनी है, तो इस सोर्स को जो है, सोर्स और प्लेट सी के बीच की डिस्टेंस हम कम करेंगे। हाँ, होता है एक्सपेरिमेंटल में सब ये अरेंजमेंट होता है तो डिस्टेंस कम करने के लिए। तो अब हमने देखा बेटा क्या, ग्राफ का शेप तो बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा ग्राफ के शेप पर। सिर्फ हमें क्या हुआ है, सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। देखा आपने, जब हमारा देखिए पोटेंशियल ये है और ये हमारा इधर निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, तो जो पहला ग्राफ था ये फर्स्ट ग्राफ है, ये जो पार्ट हमारा है ए बी, ये हमारा है सेचुरेशन, ये हमारा क्या है, ये सेचुरेशन करंट है। ये भी हमारा क्या है, सेचुरेशन करंट है। तो इसमें जैसे देखा हमने, अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम क्या, ये बी, तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा। इसमें क्या है, देखा सेचुरेशन करंट की वैल्यू थोड़ा बढ़ गई है, क्योंकि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो ज़्यादा फोटान आते हैं, ज़्यादा फोटान पड़ते हैं, ज़्यादा फोटान पड़ेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसलिए जो हमारा क्या हो रहा है, फोटो मैक्स सेचुरेशन करंट की जो वैल्यू हो रही है ये बढ़ जा रही है। यानी देखिए इसमें अगर सेचुरेशन करंट की वैल्यू इसमें 1 एम्पियर है, इसमें 1.2 एम्पियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें 1.4 एम्पियर हो जाएगी, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी चेंज करने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो चेंज नहीं होता। तो ये ग्राफ आपका बेटा इस तरह से देखा आपने, ये हमारा ग्राफ है, सेम है, बस इसमें सेचुरेशन करंट की वैल्यू सिर्फ बढ़ी हुई है। अगर हमने देखा इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी, एक I1 इंटेंसिटी का, एक I2 इंटेंसिटी का, एक I3 इंटेंसिटी का। इसमें I3 जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा है तीनों में, और उसके बाद ज़्यादा है I2 की, सबसे कम है किसकी, I1 की। तो इस इंटेंसिटी को देने से क्या हुआ है, ओनली सेचुरेशन करंट इंक्रीज है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात को लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तो इसको मिटा रहा हूँ।
इसको मिटा रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको देख लीजिए, इसको नोट, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या तो इसको देखिए, फिर आप उसको पढ़िएगा, मेरे लेक्चर को भेजिएगा। बेटा बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर इसको पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो जेई के लिए ना तो आपको नीट के लिए से। ग्राफिकल मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, इस ग्राफ में बेटा देखिए क्या है, ये हमारी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई, यानी V और I के बीच में ग्राफ है। यानी अभी देखा आपने जो I की जो वैल्यू थी, ये डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पर। I की जो वैल्यू यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट C एंड A पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंट सेम है, लेकिन हमने इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमारी क्या है, ये सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमारी क्या है, सेम है, लेकिन हमने इंटेंसिटी बढ़ाया। जब इंटेंसिटी बढ़ाया है तो हमें सिर्फ सेचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेचुरेशन करंट है। इसको हम मान लेते हैं जो है ये I सेचुरेशन 1 इज ग्रेटर देन I सेचुरेशन 2 ग्रेटर देन I सेचुरेशन, सॉरी ये देखिए, ये सेचुरेशन करंट बेटा है, ये फ्रीक्वेंसी I3 के लिए है। अब ये सेचुरेशन करंट हमारी किसके लिए है, ये फॉर द इंटेंसिटी I2, और ये सेचुरेशन करंट किसके लिए है, फॉर द इंटेंसिटी I3। जो हमने इंटेंसिटी बढ़ाया है ओनली सेचुरेशन करंट है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ incident radiation is increased, there is only increase in the value of saturation current यानी सेचुरेशन करंट की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि ज़्यादा फोटॉन आ रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे वो, बस यही वजह है इसकी। लेकिन जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल is not changed at all, not changed at all, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ठीक है, इसको आप देखिए और इसको समझिएगा, बुक से पढ़िएगा, तो मैं जो बता रहा हूँ उससे पढ़िएगा। अगर इसको मेरे लेक्चर को देखें तो आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी आप किताबों से स्टडी की, अच्छी किताबों से स्टडी कीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा हम देखते हैं कि ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको जो है मिटा रहा हूँ, डायग्राम वही रहेगा, डायग्राम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम ये देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो है ये, तो इसको मैं वीवो लिखता हूँ। डायग्राम वही रहेगा, डायग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका सेटअप क्या है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए चेंज करने के लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे बेटा कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, इंटेंसिटी वही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ वही है, अब हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कैसे प्रभावित होता है।
लेट्स स्टार्ट। हमारा दूसरा है बेटा ये जो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन stopping potential, यानी अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, अब इंसिडेंट लाइट की हम इंटेंसिटी सेम रखे हुए हैं बाई कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट फिक्स्ड। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंट में? इसके लिए क्या करते हैं, ये जो विंडो है इसके बीच में क्या ग्लास फिल्टर लगा देते हैं। ग्लास फिल्टर लगा देते हैं, वो जिस तरह की हमें लाइट की आवश्यकता होती है उस तरह का फिल्टर लगाते हैं और उसी कलर की फ्रीक्वेंसी जाती है, क्योंकि हर कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। लेकिन ये बेटा ध्यान रहे कि जब भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अब ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं क्या होता है। इधर बेटा हमारी जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर हमारा क्या है ये पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ये जो V और I जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी में क्या हमारी है ये चेंज हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होता है बेटा, जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, सबों के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी का हमने लाइट दिया जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, उसमें ग्राफ बिल्कुल वही आएगा। ठीक, सेचुरेशन यानी हमारी क्या हुई है, ये हमारा वोल्टेज है, पॉजिटिव पोटेंशियल हमने पहले क्या दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ जो है ये बिल्कुल इस तरह से, थोड़ा सा ग्राफ को जो है ये ग्राफ के शेप को समझने की कोशिश की। ये हमारी करंट थी, यानी अब हमारी क्या थी, ये है पोटेंशियल जो हमने दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A, C एंड कैथोड एंड एनोड। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखा आपने, तो ये हमारी क्या है सेचुरेशन, ये हमारा सेचुरेशन करंट, यानी ये भी हमारा क्या, ये सेचुरेशन करंट। पोटेंशियल हमारा 0 था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पर हमारा करंट जो है कुछ वैल्यू थी, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हमारा 0 पोटेंशियल है, इस ग्राफ से ही पता चलता है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इस पर पहुँच रहे हैं, जो थोड़ा सा जिसकी एनर्जी जो हो सकता है सरफेस पे, बिल्कुल सरफेस पे रहे हों, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पड़ रही है उसमें कुछ जा रहे हों। लेकिन जब वही जो स्पेस चार्ज वाली प्रॉब्लम थी, उसमें जो ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ठीक है, सेचुरेशन करंट हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फिक्स्ड, यानी ये हमको इसमें हमने इसको चेंज नहीं किया, फिक्स्ड FI है, ये हमारी फिक्स्ड है। अब हमने क्या किया है, ये फ्रीक्वेंसी सब मान लिया, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, न्यू मीन या इसको हम F1 भी कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे चूँकि हैबिट पड़ी है, हम लोग पढ़े भी हैं शुरू से लेकर आगे तक, फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यू से ही रिप्रेजेंट करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, ये और ये हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लिया V01, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 1 पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, V01 था। अब हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया है। जब हमने बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है इसमें, तो हमारा जो ये ग्राफ आ रहा है ये, यानी हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई है। हमारा फ्रीक्वेंसी थी ये न्यू 2,
यानी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया है, तो हमें क्या देखा हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ गया है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं तो ये जो है ये हो जा रहा है ये V0, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया। कहने मतलब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे बाय कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। यानी अगर ये 2 वोल्ट पे थी, ये 3 पे हो सकती है और ये 4 पे हो सकती है, माइनस वैल्यू इसको लेंगे हम ये। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ जो वैल्यू थी यानी V03, ये इट इज मोर देन V02 इज मोर देन V01। ये कब होती है? करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ν3, ν2, ν1, ये तो यानी अब ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उनकी क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो रिलेशन है K मैक्स इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। जाहिर सी बात है जब V0 की वैल्यू बढ़ेगी, V0 की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट इंटेंसिटी हमारी फिक्स्ड है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी या कह सकते हैं उनकी जो एनर्जी, उनका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखा बेटा आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर उसका जो वैल्यू वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन द पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो कहने मतलब है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी का उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। फ्रीक्वेंसी पे हुआ तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ भी कह सकते हैं। वेवलेंथ जो है इसमें क्या होगा, वेवलेंथ जो है इसमें ये जो है कम करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो है V3 और V2 और V1 जो बता रहा हूँ बेटा, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन दे मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन μ0, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। तो अब एक दूसरा हम इसका ग्राफ का दूसरा एक हम स्टडी देखते हैं कि क्या होता है। ये V3 सब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये बढ़ेगी तो हमारी कह सकते हैं K मैक्स 3 इज ग्रेटर देन K मैक्स 2 ग्रेटर देन K मैक्स 1। उस ग्राफ से ये दोनों ग्राफ तक जो भी स्टडी किया उससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। ये एनर्जी 0 से लेकर के एक मैक्सिमम सर्टेन वैल्यू तक हो सकती है, और उसी सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू को ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को या मैक्सिमम फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्लॉक करता रोकता है। ठीक है, और आगे थोड़ा पढ़ेगा फिर और इसका आगे और भी जब थोड़ा सा इसका क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और भी समझने की तरह से आ जाएगा। तो ठीक है, एक टॉपिक थोड़ा सा और बचा हुआ है, इफेक्ट ऑफ फोटोमीटर्स। तो अब हम एक थोड़ा सा और पेड़ा देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ फोटोमीटर। क्योंकि हमने जो वर्क फंक्शन की बात कर रहे थे बेटा, तो उसमें बताया गया था कि डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, यानी वो उनकी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी। तो ठीक है, जिसमें जो हमारा जो फोटोमीटर है यानी जो प्लेट सी है,
सपोज कर लिए पहले सीजियम का था, अब हम कैल्शियम का कर ले रहे हैं, या फिर या फिर पोटेशियम का कर ले रहे हैं, किसी भी तरह कर लीजिए, या फिर हम कर लेते हैं प्लेटिनम का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालना पड़ेगा, तब जाकर के उस इलेक्ट्रॉन मीट होंगे। क्योंकि जो है जो हमारा ये जो होता है मीटर जो प्लेटिनम होता है, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सीजियम का ऑलमोस्ट 2 होता है, उसके बाद कैल्शियम पोटेशियम इस सबका जो है 2.2 2.4 सेटा होता है, और जो हमारा प्लेटिनम होता है उसका जो होता है वो जो वर्क फंक्शन होता है 5 अप्रॉक्सीमेटली 5.65 होता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है इफेक्ट ऑफ फोटोमीटर्स। फोटोमीटर्स देने से क्या होगा, यानी डिफरेंट कहने मतलब है, इसी को हम आपके बुक में होगा इफेक्ट ऑफ द फोटो इफेक्ट ऑफ, इसमें जो है हम किसका स्टडी करेंगे बेटा, हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। इफ यू प्लॉट इधर बेटा है फ्रीक्वेंसी, इधर हमारी क्या है ये फ्रीक्वेंसी न्यू, और इधर हमारा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा हमने देखा इसके पहले वाले ग्राफ में, जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया था तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था उसकी वैल्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने थी, वो भी उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी। तो हम उसी का देखेंगे डिफरेंट मीटर्स के लिए। यानी अब हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक। तो अब देखिए बेटा, मान लिया कि कोई मेटल ए है, सपोज कर लीजिए हमारा एक सीजियम है, उसके लिए ग्राफ जो आएगा बेटा ये आएगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखिए यहाँ से ग्राफ नहीं शुरू हुआ, ये ग्राफ शुरू हुआ यहाँ से, यानी जब फ्रीक्वेंसी थी, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी थी बेटा ये क्या थी, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए ये मैं सपोज करिए मेटल ए है, ये किसके लिए है, ये मेटल ए के लिए है। और एक दूसरी मेटल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए पोटेशियम है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, यानी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी, तो उसके ग्राफ लगेगा इस तरह से आएगा। ये मेटल 2 या मेटल बी, सॉरी इसको मेटल बी लिखिए, इसको मेटल बी लिखिए, तो ये हो जाएगा ये न्यू 0A, इट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल ए, और ये न्यू 0B थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल बी। अब हम जब इस पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, देखिए अब क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है, इसलिए हम ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे हमने बढ़ाया, ग्राफ हमारा क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो हो रही है ये भी बढ़ती जा रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। देखा आपने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, सपोज के लिए हम मेटल ए को कंसीडर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, पहले यहाँ पर थी, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई उसके बाद से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो गया, इसको हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, और बढ़ा रहे हैं फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लीनियर वेरिएशन हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द, ये जो वेरिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो ये डिफरेंट मेटल्स के लिए है, मान लीजिए मेटल सपोज के लिए सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन थोड़ा सा कम होता है, 2.2 होता है, और मेटल बी जो है सपोज कर लिए पोटेशियम, इसका मेटल 2.4 होता है, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो बेटा ये रहा पूरा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद कुछ रह रहे हैं कि कुछ रह जाते हैं हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक लॉस, जो 3-4-5 लॉ हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, अब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी लॉ के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हमने देखा कि इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का जो ये वेरिएशन है, इतना जो है आप कर सकते हैं। देखा ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इस पर जो फ्रीक्वेंसी हो रही है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है, सो समझिएगा ये मत कुछ कंफ्यूजन फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि क्या है हम बियॉन्ड, हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी मीटर।
तो इस तरह से देखा आपने ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है। और इसके बाद कुछ नहीं जाना है ग्राफ में जो है लेकिन इसको जो है थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और ये ग्राफ जो है का डायग्राम जो है बोर्ड के कभी कभी 1-2 बार में आया और ICSE के बोर्ड में आया हुआ है कि डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए रियोस्टेट है, ये बैटरी है, माइक्रो एम्पियर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें वोल्टमीटर लगा हुआ है। ये जो हमारी प्लेट थी मैंने पहले भी लिखा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज के लिए बेटा इतना रहने दीजिए, फिर हम कुछ बात इसके आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या लाज हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा आपका जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है। वही एक टॉपिक में वही एक मैथमेटिकल कंसेप्ट, वही एक मैथमेटिकल इक्वेशन है भी जो है। और ये आगे हमने देखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, मास और वेलोसिटी के टर्म में। अब हम इसका क्या देखेंगे, थोड़ा सा क्वांटम भी देखेंगे। तो ठीक, आज की इतना रहने दिए, धन्यवाद।